हाँ जी, तो गाइस अस्सलाम वालेकुम। तो गाइस ये रही हमारी एग्जांपल नंबर 19। तो इसमें गाइस वो कहता है गिवन द सर्किट इन फिगर वी विश टू फाइंड द करंट इन द 20 किलो ओम लोड रजिस्टर। यानी वो कहता है कि हमने लोड रजिस्टर के क्रॉस मेरी विश है, मेरा मतलब कि मेरी ना ख्वाहिश है कि मैं इसके क्रॉस जो आई एल करंट ये मैंने मैंशन नहीं की, ये मैं मालूम कर सकूँ। तो गाइस उसके लिए हमें इतने लंबे सर्किट को पहले सॉल्व करना पड़ेगा, ये वाले टर्मिनल्स छोड़ के। पहले मैंने इतना सर्किट ना कट ऑफ कर लिया, पहले मैं टोटल करंट निकाल लूँगा इस सर्किट की, मतलब कितनी टोटल करंट बनती है, फिर टोटल रेजिस्टेंस निकालूंगा पीछे वाली सारी। ठीक है, तो चलें ये काफ़ी सिंपल होने वाला है। अगर मैथ ब्रांड आपके साथ है तो डरने वाली कोई बात नहीं है। ठीक है, तो चलें पहले आपने आई टी के नाम से टोटल करंट निकालनी है। गाइस करंट की डायरेक्शन आपने हमेशा अपवर्ड ही देखी होगी, जहाँ पे देखी होगी, लिहाजा आपने अपवर्ड जो करंट जा रही है ना, मतलब ऊपर की तरफ जिनका एरो है उनको पॉजिटिव रख लेना, नीचे जो जा रही है उनको नेगेटिव दे देनी है वैल्यू। तो देखें क्या आएगा, 1 मिली प्लस में आएगा, आगे 4 मिली देखें ये डाउनवर्ड जा रही है तो ये -4 मिली आ जाएगा। अब 2 मिली ऊपर की तरफ जा रहा है तो ये +2 मिली आ जाएगा। तो देखें क्या आ रहा है आंसर, -1 मिली एम्पेयर। तो ये आ गई टोटल करंट, यानी ये तीनों सोर्सेज का हल हमने निकाल लिया। अब हमने टोटल रेजिस्टेंस निकालनी है। ये तीनों देखें रजिस्टर पैरेलल में लगे हैं, 18 किलो ओम वाला 9 किलो ओम के साथ और ये 9 किलो ओम इसके साथ। तो लिहाजा इन तीनों का पैरेलल इकट्ठा भी निकाला जा सकता है, अलग-अलग भी निकाला जा सकता है। अलग-अलग निकालेंगे तो आप फ़ायदे में रहेंगे, इकट्ठा नहीं निकालना। तो चलें आए गाइस फिर अलग-अलग ही निकालते हैं। देखिए गाइस कैसे निकालेंगे हम, कि हम पहले 2 का निकालते हैं, R1 पहले लेते हैं, R1 के नाम से रजिस्टर 18 और 9 का निकालते हैं। ऊपर मल्टीप्लिकेशन हो जाएगी, पैरेलल में यही सीन होता है, मैंने इसकी वीडियो बनाई हुई है, आप जाके देख सकते हैं, नीचे सामने हो जाएगा। इसे आप कैलकुलेटर पे हल कर लें, 18 × 9 डिवाइडेड बाय 27 ही हो जाएगा। तो गाइस ये आ रहा है 6 किलो ओम। उसके बाद ये जो 6 किलो ओम है इसके साथ पैरेलल में लग जाएगा। आपने लोड वाली लाइन को नहीं छेड़ना, समझ ले इसको आपने काट दिया हुआ कैंची के साथ। अब हम टोटल रेजिस्टेंस इस R2 के नाम से निकाल लेंगे। अब ये क्या होगा, 6 किलो ओम का रेजिस्टर इन दोनों की वायर्स में से निकल के 12 किलो ओम वाली के साथ पैरेलल में होगा, इस तरह से। जैसे पैरेललोग्राम की मिसाल है ना, वैसे इनकी मिसाल होती है। अब इन दोनों का पैरेलल भी इसी तरह से निकलेगा, ऊपर मल्टीप्लिकेशन हो जाएगी, नीचे सम हो जाएगा। तो इसका मेरे ख्याल में हमारे पास 4 आता है, 4 किलो ओम आता है, बिल्कुल यही आएगा। तो देखें हमने टोटल रेजिस्टेंस भी निकाल ली, टोटल करंट भी निकाल ली। R2 आ गई इन पूरी वायर्स की रेजिस्टेंस, और ये करंट IT आ गई टोटल करंट। तो चलें हम आखिर वाला सर्किट ड्रा करते हैं। आपने मैथ ब्रांड को फॉलो करना है, ना कि बुक वाले तरीके को फॉलो करना है, तो आप इजी रह जाएंगे। अब आपने देखा करंट की डायरेक्शन अपवर्ड रख के पॉजिटिव रखी है, आपने डायरेक्शन यहाँ पे भी अपवर्ड चूज़ करनी है। ठीक है, और इसकी करंट की वैल्यू आएगी -1 मिली एम्पेयर जो हमने निकाली है। ये सर्किट आ गया। अब टोटल रेजिस्टेंस जो आपने निकाली है R2 के नाम से वो अटैच करवा दें, जो कि 4 किलो ओम्स आई है। आगे आपने जो कैंची लगाई थी यार, जहाँ पे कैंची लगी थी उसको दोबारा से अटैच करवा दें। अब गाइस देखें ये आपके सामने सब कुछ आ गया। छोटा सा सर्किट हमने बना दिया इतनी बड़ी चीज़ को, ये एक इंजीनियर का फ़ायदा होता है। अब हमने IL को फाइंड आउट करना है, डायरेक्ट CDR लगाएं, यानी वोल्ट करंट डिवीजन रूल। तो IL इज इक्वल टू करंट डिवीजन रूल क्या कहता था, अपनी ब्रांच की रेजिस्टर के पैरेलल वाली रेजिस्टेंस ऊपर रखो, यानी 4 किलो को ऊपर रखो बटे में टोटल रेजिस्टेंस, यानी 12K + 4K। इसकी भी वीडियो मौजूद है, जिन्हें CDR नहीं आता वो जाके समझें करंट डिवीजन रूल। तो बटे में टोटल रेजिस्टेंस मल्टीप्लाई बाय सप्लाइड करंट। सप्लाइड करंट ये वाली है जो यहाँ पे आके 2 हिस्सों में तकसीम होती है, एक IL हो गई और एक इधर चली जाएगी, चाहे हम फॉर एग्जांपल I1 का नाम दे देते हैं। तो मल्टीप्लाई बाय सप्लाइड करंट जो कि -1 मिली थी, तो लिहाजा यहाँ से हमें IL की वैल्यू मिल जाएगी, जो कि गाइस हमारे पास आती है -0.25 मिली एम्पेयर। तो इस तरह से गाइस ये क्वेश्चन भी होता है हल। मुझे अभी इजाज़त दें, इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़, अस्सलामु अलैकुम।